पति बस कांच को 2 बार थपथपाते हैं। पत्नी तुरंत गिलास में पानी भर देती है। कुछ मिनट बात करने के बाद पति फिर से गिलास को थपथपाते हैं। पत्नी उठकर फिर से भर देती है। एक पड़ोसी ये देखकर परेशान होकर आदमी रॉब से कहता है कि अगर उसे कॉफी चाहिए तो कहे। अपने हाथ से कप पर थपथपाना नौकरानी को आदेश देने जैसा है। आपको अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसने अपनी शेखी में कहा कि उसका पति न केवल एक अच्छे प्रदाता है बल्कि उनकी सेवा करना एक सम्मान था। पड़ोसी इस जवाब से स्तब्ध रह गए। बेस एक पूर्णकालिक गृहिणी थी। उसके दिन रॉब की देखभाल में व्यतीत होते थे। वह अपनी शादी में खुश थी तब तक जब तक एक दिन बेथ सुपरमार्केट में थी जब उसने एक पड़ोसी की बात सुनी और चौंक गई। वे रॉब द्वारा उसके साथ धोखा करने के बारे में बात कर रहे थे। वह इतनी चक्कर में आ गई कि वह लड़खड़ाई और दूध के पूरे कतार को गिरा दिया। पड़ोसी हैरान रह गया। पड़ोसी ने समझ लिया कि उसने गड़बड़ कर दी है। उसे कुछ भी समझाने का मौका नहीं मिला। बेथ बिना पीछे देखे भाग गई। उस रात बेथ ने अपने पति का पीछा किया जो देर रात तक काम कर रहा था। उसने सच में उसे एक सुनहरे बालों वाली वेट्रेस के साथ इश्कबाजी करते देखा। डिनर के समय बेथ ने रॉब को बेनकाब नहीं किया बल्कि उसके खाने में एक छोटा सा पत्थर डाल दिया। ज्यादा समय नहीं लगा कि उसका पति दम घुटने के कारण लाल हो गया, लेकिन अंत में उसने पत्थर उगल दिया। पत्थर बेथ का रॉब को सजा देने का तरीका था। अगले दिन बेथ ने रेस्तरां तक का रास्ता तय किया जहाँ उसके पति की प्रेमिका किंसा काम किया। उसे देखकर कि वह कैसी दिखती थी, बेथ वाकई फूट फूट कर रो पड़ी। किंसा के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उससे बेथ ने किंसा से दोस्ती करने का भी मौका लिया। जल्दी ही वह उस रेस्तरां की नियमित ग्राहक बन गई। बातचीत के दौरान उसने जाना कि रॉब खुद से थक चुका था। गर्म मील और साफ मौजे और गद्दे से थक चुका था। अपनी पत्नी के पुराने फैशन के कपड़े और कभी न बदलने वाली अचार जैसी हेयर कट से थक चुका था। उसे अधिक रोमांच और जुनून चाहिए था। बेथ ने सुना और समझा। वह नवीनतम कपड़े और जूते खरीदने गई।